ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान दिल्ली से जुड़े हुए हैं और आप स्क्रीन पे उन्हें देख रहे हैं। नवीन नंदा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप हैवेल्स जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाती हैं, आप जो भी घर में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु प्लगइन्स करते हैं, बटन्स होते हैं, वो बटन्स आप देखेंगे उस पे लिखा होगा हैवेल्स। तो वो चीज़ें जो हैं इनके मैनेजर हैं आप, और आपने काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हैं वहाँ पर। तो आज हम लोग आपके साथ, आप बचपन से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं और काफ़ी अलग अलग कंपनीज वगैरह में आपने लेक्चर्स किए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, हैप्पीनेस पर। तो आज हम लोग आपसे हैप्पीनेस पर कुछ खास टिप्स भी जानेंगे, सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से नवीन सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। और इसके साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विमला जी को। विमला सिस्टर हमारे साथ उपस्थित है। आप दिल्ली में ओम विहार सेंटर की संचालिका हैं और सिक्योरिटी विंग के भी आप विशेष सेवाएं देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस और कंपनीज में जाकर भी अपनी आध्यात्मिक सेवाओं को देते रहते हैं। तो आप सभी की तरफ से विमला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी बिल्कुल अच्छी तरह से आज हैप्पीनेस क्या है इसके बारे में आप कुछ सवाल भी जोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारे विशेष मेहमानों से। और थोड़ा सा हम लोग अगर अटेंशन देकर सुनेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में खुशियाँ जो है वो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलें आती हैं। विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हैप्पीनेस आपके हिसाब से क्या है, आप क्या समझते हैं, उसके बारे में ज़रूर हमें बताइए। स्वागत है आपका। ओम शांति। यदि आज के समय में देखा जाए तो खुशी जीवन का आधार है। हैप्पीनेस के बिना जीवन निराधार है। एक दिन भी अगर खुशी ना मिले तो जीवन ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल नीरस। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि हम सभी और चारों ओर देखते हैं, जो भी हमारे पास लोग आते हैं तो मेजॉरिटी भौतिक वस्तुओं में, संबंधों में और भौतिक चीजों में जो है खुशी को ढूंढते हैं। जैसे नया मोबाइल खरीद लिया या किसी ने गिफ्ट में दे दिया, या नई कार खरीद ली, नया स्कूटर खरीद लिया, नई बाइक खरीद ली तो खुशी हो गई। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो गए, किसी ने हमारी निंदा कर दी तो खुशी गुम हो गई। कोई हमारी कहना हमारा मान लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सब जो है ना अल्पकालिक खुशी है। हमें वास्तव में चाहिए सदा काल की खुशी। सदा काल की खुशी के लिए यदि हम स्वयं को परमात्मा से जोड़ते हैं और परमात्मा के साथ अपना संपर्क स्थापित करते हैं, वह अपना संबंध बनाते हैं, तो हम सदा काल के लिए खुश रह सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम 15 से 20 मिनट प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करते हैं तो भी हम सदा काल के लिए खुश रह सकते हैं। तो खुशी जो है, सच्ची खुशी चाहिए, सदा काल की खुशी चाहिए, अल्पकाल की खुशी नहीं, भौतिकता पर आधारित नहीं। ओम शांति। जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विमला मैम। को आप क्या समझते हैं आपने बताया। आइए सेम सवाल जो है नवीन सर से भी मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी भावनाएं खुशी के प्रति बताइए। थैंक यू रमेश भाई। खुशी को मैं कुछ इस तरह से परिभाषित करूं जी कि ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है या स्टेज ऑफ माइंड है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड स्टेज। मींस यदि हमने किसी एक वस्तु को पा लिया अल्पकाल के लिए, एक लेवल पे हमने एक अचीवमेंट कर ली, तो दैट इज अ स्टेज। एक लेवल तक हम पहुंच गए, उसे हम स्टेज बोलेंगे। और वो लेवल हमारे पास निरंतर बना रहे तो वो स्टेट। तो हैप्पीनेस इज नॉट दैट स्टेज जिसको हमने एक बार पा लिया तो हम उसमें बने रहे, बल्कि इट्स अ डेली डिसीजन। हैप्पीनेस इज अ डेली डिसीजन। दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड।
कि जब भी हम रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत करें, उस समय हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि हम ये डिसाइड करें कि आज का मेरा दिन ये कैसा जाने वाला है। क्या कोई व्यक्ति सुबह उठते ही ऐसा सोचेगा कि आज का दिन मैं सारा दिन गुस्सा करूंगा? नहीं सोचेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि आज का सारा दिन मैं रोता रहूंगा? नहीं सोच सकता। क्योंकि आत्मा का निजी गुण शांति और खुशी है और सुख है। But that's a state of soul, not even mind. Mind is a part of soul. मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा के 3 अंग होते हैं। तो आत्मा का वो जो निजी गुण है, वो सुखी रहना और खुश रहना है। तो जैसे हम कहते हैं अंधकार क्या है? इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट। यदि प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। अंधकार की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं। इसी प्रकार जीवन में दुख क्या है? राइट? टेंशन क्या है? इट्स एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस। यदि हमारी आत्मा का वो निजी संस्कार हम समाप्त कर लेते हैं, तो हम उन दुखों में, उन टेंशनों में चले जाते हैं। दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इन सिंपल वर्ड्स। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हैप्पीनेस को आप देखते हैं। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति की अपनी एक खुशी की पैरामीटर्स हो सकते हैं, अलग-अलग भावनाएँ जुड़ सकती हैं, और जहाँ पर आपने बताया कि चीज़ें आने से खुशी हो रही है और चीज़ें गुम होने से या चीज़ें नहीं मिलने से हमें दुखी होना पड़ रहा है या दुःख है, तो वो भी एक जो है डिपेंडेंसी हो गया खुशी का। तो मैं चाहूँगा कि खुशी अपने आप में, ईश्वर ने कहा कि भई ये संसार में जो मूल्यवान वस्तु हैं वो सब मुफ्त में है, पानी, खाना, रहना। लेकिन इसके साथ भी मनुष्य दुखी क्यों है ना? तो सवाल ये आता है, तो दुःख से मुक्त होने के लिए क्या खुशी अपने अंदर हम पा सकते हैं क्या? खुशी को पाने का तरीका क्या है? यस, विमला बहन सुनाइए। खुशी को पाने के लिए यदि हम ये सोचें कि जो भी हम कहें, दूसरे सब हमारा कहना माने, तो आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। हम 10 बात कहते हैं और उसमें से कोई 2 बात भी मान लेता है, तो बहुत बड़ी गनीमत समझनी चाहिए और उसका हमें शुक्रिया मानना चाहिए। तो खुशी को पाने के लिए सदा ही ये ना सोचें कि हर कोई मेरा कहना माने, हर कोई मेरी बात सुने, हर कोई मेरा ऑर्डर माने। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और जो भी हम कहते हैं, मैं ही हर समय सही हूँ, यह भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। हमेशा हमें अपने माइंड को सेट करना है कि आई एम ओके, शी इज ओके एंड ही इज ऑल्सो ओके, एवरीबॉडी इज ओके। क्योंकि जो भी सोच रहा है, अपने सोचने का, हर एक का सोचने का ढंग अलग अलग है। तो जितना हम इस तरह से अपने माइंड को सेट करेंगे और थोड़ा साक्षी दृष्टा रहेंगे, तो हम खुश रहेंगे। और यदि हम 7 डेज का कोर्स भी कर लेते हैं, तो हम और अधिक खुश रहना सीख जाते हैं। ओम शांति। विमला दीदी, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग खुश रह सकते हैं। और संसार में अगर हम किसी को कुछ बताते हैं और वो सुन लेते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत लोग ये बातें समझ नहीं पाते हैं, और कई बार हमारा कहना नहीं मानते, तो हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं इनका घर में बड़ा हूँ तो मेरी बात होनी चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। ये भी हमारे भाव आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी व्यक्ति तो खुश रहना चाहता है, तो उसकी खुशी को कैसे हम लोग अपने विदिन, हैप्पीनेस विदिन कैसे डेवलप करें, इसके लिए क्या सोचे हम लोग, कैसे खुशी को अपने अंदर से क्रिएट कर सकते हैं, क्या खुशी को डेवलप कर सकते हैं क्या? नवीन जी, मैं चाहूँगा कि आप बताइए इस विषय पर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हमारी बिल्कुल। जिंदगी से जुड़ा हुआ, और फिर आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूँ। हम सभी को घर में हवन करने का अनुभव तो है ही। जब हम हवन में बैठते हैं तो हम सबको सामग्री का एक एक पात्र दिया जाता है, और जो गृहस्वामी होता है उसके पास घी का पात्र होता है। अब हम सभी रिकॉल करें, जब भी पहले कभी हम हवन में बैठे हों, हमारे पास में सामग्री का या घी का जो भी पात्र हमें दिया गया होगा, तो जब जब पंडित जी ने स्वाहा कहा, हमने वो सामग्री अग्नि को समर्पित करी।
परंतु हर स्वाहा के साथ जब भी हमने सामग्री को, अग्नि को समर्पित किया, हमने थोड़ी थोड़ी सामग्री ली, या हम जब घी समर्पित कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा घी समर्पित किया अग्नि को, क्योंकि हमारे मन में एक लाजमी डर बैठा हुआ है या बैठा हुआ होता है कि हमारी हवन सामग्री कहीं समाप्त ना हो जाए। हवन समाप्त से पहले, हवन के पूर्ण होने से पहले हमारी सामग्री या वो घी हमारे पात्र में समाप्त ना हो जाए, ये सभी हमारे मन में डर बैठा है। तो इसी डर से ही हम थोड़ा थोड़ा उस सामग्री को समर्पित करते जाते हैं और स्वाहा बोलते जाते हैं, और अंत में जब यज्ञ पूर्ण होता है तो जितनी भी सामग्री और घी हमारे पात्र में बचा होता है सभी एक साथ में स्वाहा कर दिया जाता है। और जब इतनी सारी सामग्री और इतना सारा घी एक साथ समर्पित किया जाता है अग्नि को, तो कमरा धुएं से भर जाता है, और धुएं से भर जाता है तो उस कमरे में कुछ समय के लिए तो रह पाना भी कठिन हो जाता है। तो या तो हम लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं या हवन का कुंड को कमरे से बाहर ले जाते हैं। ऐसा ही होता है, हम सभी का अनुभव है। तो हम लोग जीवन भी कुछ इस तरीके से जीते हैं। हम अपनी खुशियों को थोड़ा थोड़ा समेट कर रखते हैं या अपने जिंदगी को थोड़ा थोड़ा जीते हैं। ये संसार एक हवन कुंड की तरह है, जिसमें ये जीवन रूपी सामग्री आज नहीं तो कल समर्पित होनी ही, शेष कुछ नहीं रह जाना, राइट। लेकिन हम जिंदगी में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर ऐसा जीते हैं। ये जिंदगी या ये लम्हे या ये पैसा या जो भी कुछ हमने संचित किया है, अर्जित किया है, कहीं ऐसा ना हो जीवन पूर्ण होने से पहले हमारे पास समाप्त हो जाए। अंत में से जब समाप्त होना ही है, सब कुछ धुआं धुआं होना ही है, तो क्यों ना हम हर पल को ऐसे जिए जैसे जिंदगी एक वरदान है हमारे लिए। बोलते भी तो है ना कि ये मनुष्य जो जन्म मिला है, बड़े एक एक अनमोल भेंट है, ये अनमोल गिफ्ट है परमात्मा की। तो क्यों हम हर रोज कतरा कतरा करके जिए, क्यों ना हम हर रोज को कुछ इस तरह से जिए, उत्सव की तरह जिए। मृत्यु एक दिन आनी ही है, ये निश्चित है। जन्मदिन तो हम सभी मनाते हैं, क्या मृत्यु का उत्सव भी कभी कोई मना पाता है? जन्म की तैयारी हम 9 महीने पहले कर लेते हैं, विवाह की तैयारी हम 1 साल पहले कर लेते हैं, क्या मृत्यु की तैयारी हम कभी कर पाते हैं? तो यदि ये आर्ट हम सीख जाएं तो हम हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी जी, नवीन जी काफ़ी अच्छा जो है विचार मंथन आपने किया इस विषय को लेकर, और कोशिश की आपने उसको एक एग्जाम्पल के साथ बताने का, जैसे अवन का एग्जाम्पल आपने दिया। तो निश्चित तौर पे हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है, और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा वो लोग महसूस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि खुशी पाना कितना आसान आज के समय में, विमला बहन। बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे आज खुश रहना है। जैसे अभी नवीन भाई ने भी बताया कि इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो जैसे आपने देखा भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई शुक्रवार का व्रत रखता है। तो सोमवार का व्रत रखते हैं तो लक्ष्य रहता है कि आज नमक नहीं खाएंगे। शुक्रवार का व्रत रखता है तो मन में लक्ष्य रहता है कि आज खटाई नहीं खाएंगे। ऐसे ही हमारे मन में भी सुबह से ही यह लक्ष्य होना चाहिए कि आज पूरा दिन मुझे खुश रहना है, मुझे कोई भी दुख दे नहीं सकता। क्योंकि यदि हम दुख लेंगे ही नहीं तो कोई दुख देगा कैसे? देने वाले का काम है देना, और हम ना लें तो जबरदस्ती तो कोई नहीं दे सकता ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी को एप्पल दे रही हूँ और वो एप्पल खराब है तो सामने वाला लेगा? नहीं लेगा ना। बनाना दे रही हूँ यानी केला देती हूँ और वह केला खराब है तो सामने वाला लेगा? नहीं लेगा ना, तो मेरे पास ही रह जाएगा। ऐसे अगर कोई मुझे दुख दे रहा है तो मुझे लेना नहीं है, मुझे केवल सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। यदि हम इस लक्ष्य को अपने साथ रखते हैं तो कोई मुझे दुख दे नहीं सकता। वैसे भी दुख मिलता है हमें हमारे अपने कर्मों के द्वारा। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, तो हम सदा खुश रहेंगे। जी जी जी, विमला बहन काफ़ी अच्छा आपने बताया, और धन्यवाद, शुक्रिया अपने भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने के लिए। खुशी कितना आसान है पाने के लिए आपने बताया। तो मैं नवीन सर से भी यही सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या इतना आसान है, क्योंकि अभी दीदी ने जो बात कही
कि कोई भी कुछ दे रहा है तो आप उसको रिसीव करने के पहले देखते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो नहीं लेते हैं, अच्छा होगा तो ले लेते हैं। तो क्या इतना पैरामीटर समझने से भी हम खुश रह सकते हैं, या खुश रहना आसान है, तो वो कैसे? मैं इसको ऐसे कहता हूँ, ABCD हम सबको आती है, बहुत आसान है। बिल्कुल। खुश रहना भी इतना ही आसान है। कैसे? B stands for birth and D stands for death. Birth और death, B stands for birth and D stands for death. इस B और D के बीच में आता है C, अल्फाबेटिकली, हाँ, ABCD। सो बर्थ और डेथ के बीच में जो C आया, C stands for choose and change. हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में ये डिसीजन हमारा है, हम इस जीवन को कैसे चूज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। खुश रहना भी इतना ही आसान है जितना ABCD। हम ये डेली डिसीजन लें, जैसे सुबह हम अपनी वार्डरोब खोलते हैं, अलमीरा खोलते हैं, उसमें से अपने लिए डिसाइड करते हैं कि आज मुझे कौन सी ड्रेस पहननी। हर व्यक्ति करता है, एक सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से हम अपने वार्डरोब में, अपनी अलमीरा में कुछ ऐसे स्लोगन्स लगा लें, कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लगा लें जो हम अपने मन के लिए सुबह चुन लें। जब हम अपना रोज सुबह तन के लिए अपनी ड्रेस चुनते हैं, उसी समय अपने मन के लिए भी एक ड्रेस चुन लें, एक अच्छा विचार चुन लें, एक पॉजिटिव संकल्प चुन लें, जो डिसाइड करेगा कि आज का मेरा दिन कैसा रहने वाला। क्योंकि सुबह सुबह की एनर्जी, सुबह सुबह का वो अफर्मेशन हमें दिन भर के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, वो पॉजिटिव बूस्ट देता है, जो दिन भर हमारा अच्छा रह सकता है। खुश रहना, मैं कहता हूं, ये क्वेश्चन आता ही क्यों है? क्या ये क्वेश्चन हम कब करते हैं कि हमें गुड हेल्थ चाहिए? ये क्वेश्चन हम तब करते हैं जब हमारे पास हेल्थ अच्छी नहीं होती। हम कब मांगते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए? हम ये तब मांगते हैं जब हमारे पास पैसे का अभाव हो। तो सिमिलरली, हमें खुशी चाहिए, ये क्वेश्चन कब आएगा? ये तब आएगा जब खुशी का अभाव होगा, जब हम दुख में चले जाएं। तो दुख जो ना हमें पसंद है, जिसका ना हम कभी निमंत्रण देते हैं जिसको कभी, तो उस दुख में हम जाए ही क्यों? और ये सवाल पैदा ही क्यों कि हमें खुश रहना है, सदा खुश रहना है? तो मीन्स हम हमेशा उस अपने अपने स्वभाव में जिए ना। हम क्यों किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में जिए? हम क्यों किसी अभाव में जिए? हम जिए तो अपने मस्त स्वभाव में जिए, तो हमेशा ही खुश रहेंगे। थैंक यू। नवीन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमें जिन चीज़ों का अभाव है उसका सवाल आता है। निश्चित तौर पे आज के समय में हम अगर खुशी की चाहत रखते हैं तो खुशी की कमी है, और वो कहीं ना कहीं अभाव है जो हम सभी को चाहिए। तो निश्चित तौर पे आपने ABCD उसमें से B एंड D की बात ज़रूर बताया। तो इस चीज़ को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में काफ़ी कुछ हम लोग बदलाव ला सकते हैं। एक और बात आती है कि जैसे हम लोग जहाँ भी हैं, जिस भी सराउंडिंग में है, क्या वो भी प्रभावित करता है हमारी खुशी को कम करने में? नवीन जी। ओके, देखो, सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अच्छा। इसको ऐसे समझें कि जब तालाब में हम पत्थर डालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो रिपल्स, वो लहरें क्रिएट होती हैं, वेव क्रिएट होती है। तो जहां से वेव क्रिएट हो गई वो अंतिम छोर तक जाती है तालाब, और जहां से क्रिएट हुई वो लहरें वापस वहां तक आती हैं। हम जब आसमान में कुछ फेंकते हैं तो वापस उसी स्थान पर आता है जहां से फेंका गया होता है। हम जब एक वैली में, पर्वतों में, पहाड़ों में कुछ आवाज जोर से बोलते हैं तो आवाज गूंज के वापस उसी स्थान तक आती है जहां से उसका उद्गम हुआ होता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जो भी एनर्जी, जो भी वाइब्रेशंस जिस स्थान से उत्पन्न हुए हैं, यूनिवर्स का चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान तक आ रहे हैं। तो यदि हमने अपनी वाइब्रेशंस नकारात्मक या सकारात्मक क्रिएट करी,
तो यूनिवर्स में घूम के वापस हमारे तक आने वाली है। तो सवाल था कि क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो यस, जरूर पड़ता है, क्योंकि वातावरण हम क्रिएट कर रहे हैं। अब यदि हम इस चीज को समझ जाएं कि इस वातावरण को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम हमेशा वो पॉजिटिव क्रिएशन करेंगे, हम हमेशा सकारात्मक चिंतन करेंगे, क्योंकि पता है ये लौट कर हमारे पास ही आने वाला है। हम मंदिर में जाते हैं, हमें शांति महसूस होती है। हम शमशान में, कब्रिस्तान में जाते हैं, हमें वैराग्य महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण, वहां की वाइब्रेशंस ऐसी, राइट? तो जैसी एनर्जी, जैसी वाइब्रेशंस जिस स्थान पर एकत्रित हो रही हैं, यूनिवर्स उसको सपोर्ट करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। तो मंदिर में जाकर जो हमें शांति मिलती है, तो घर को भी हम उसी तरीके से मंदिर बना सकते हैं। हम अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों के साथ भी उसी मैत्री भाव के साथ यदि रहें, उसी पॉजिटिव संकल्पों के साथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करें, तो वातावरण हमारे लिए सकारात्मक बनेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा। नवीन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। सराउंडिंग्स हमारे जीवन में काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि जो भी आसपास है उन चीज़ों को क्रिएट करने का जरिया भी हम ही है, तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे हमारे ऊपर आता है। तो क्या ये हो सकता है कि सराउंडिंग जैसा भी हो फिर भी हम लोग खुश रह सकते हैं? विमला बहन सराउंडिंग जैसा भी हो, क्या मैं खुश रह सकता हूँ? जी, जैसा भी सराउंडिंग्स हो फिर भी हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हर बात से हमें पॉजिटिविटी लेनी है। अब जैसे आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही अशांत वाला होता है, तो भी यदि हम अपने सत्य स्वरूप में टिके हुए हैं कि मैं ओरिजिनली कौन हूँ, किसकी संतान हूँ और वो कौन है, तो हम खुश रह सकते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ। जो हम दिखाई देते हैं वो हम नहीं है। हम दिखाई देता है ये हमारा शरीर, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मैं एक एनर्जी हूँ। और मैं किसकी हूँ, कौन है मेरा, इस दुनिया में जिसको भी हम अपना समझते हैं वो सब मेरे होते हुए भी मेरे नहीं है, क्योंकि जब मुझे इनकी जरूरत पड़ती है तब ये मेरी हेल्प नहीं करते हैं। तो इसलिए हम उसको अपना माने जो जन्म जन्मांतर से मेरा है। वो दुनिया का चाहे भगवान है, लेकिन मेरा अपना है, मेरा पिता है, मेरा खुदा दोस्त है। तो है और मुझे हर समय अपनी मदद देता रहता है। जैसे एक बच्चे को माँ अपनी गोद में जब उठाती है तो बच्चा एकदम निश्चिंत होता है। एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है और उसे ऊपर की ओर भी उछाल देता है, तो भी बच्चा रोता नहीं है और जोर से खिलखिलाकर हंसता है। इसी प्रकार से जब हम ये सोचे कि मैं परमपिता परमात्मा, जो मेरा पिता है, उसकी गोद में हूं, तो सराउंडिंग्स कैसी भी हों तो भी हम खुश रह सकते हैं। तो उस परमात्मा को सदैव अपने साथ रखें और किसी ना किसी संबंध से साथ रखें, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। परिस्थितियां तो आनी ही हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में स्वयं को, अपने संकल्पों को, अपने मन के विचारों को मैनेज करना है। जिस प्रकार बरसात का सीजन है तो बरसात आएगी ही, तो हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला खोल लेते हैं, छतरी खोल लेते हैं और बरसात का अरेंजमेंट करते हैं। इसी प्रकार से सराउंडिंग्स हमारी जो भी हैं, यानी स्ट्रेस तो हमारे पास आना है, लोग हमें पिन पॉइंट तो करेंगे ही, तंग तो करते ही हैं। तो हम स्वयं को परमात्मा की गोद में समझते हैं और उनके साथ हमारा संबंध अच्छा है, तो वह हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं और हमें उस सराउंडिंग्स का लेश मात्र भी प्रभाव हम पर पड़ने नहीं देते हैं। ओम शांति। जी जी जी। विमला जी, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स आपने कोट किए कि क्या हम लोग सिचुएशन को देखकर या विपरीत परिस्थिति में भी हम खुश रह सकते हैं? तो आपका जवाब था हाँ, और इसके लिए आपने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी बताए। तो निश्चित तौर पे यहाँ हम सभी को सीखने को मिलता है कि कई बार होता है कि हम लोग जिस घर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ अनुकूल, हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं होती हैं, तब भी हम लोग जो है खुश रह सकते हैं। बस ये एग्ज़ाम्पल हमें याद रहना चाहिए कि मुझे खुश रहना है और मुझे उन परिस्थितियों से अपने आप को थोड़ा-सा
अलग रखते हुए अपना प्रोटेक्शन खुद करना चाहिए। जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल दिया विमला बहन ने, छतरी लेके जाते हैं जब बहुत बारिश होती है ना, तो वैसे अपना एक कवर तैयार कर ले और आप अपनी दुनिया को देखते हुए खुश रह सकते हैं। तो ये दुनिया कैसी है ये आपको क्रिएट करना होगा, आपको अपना छतरी बनाना होगा, अपने पास छतरी रखना होगा, अपने पास छतरी खरीदना होगा, अगर नहीं हो तो तब जाके आप बारिश में रास्ता पार कर सकते हैं। तो क्या है ये सारी चीज़ें, कैसे हम लोग अपनी खुशी को बरकरार रख सकते हैं? नितिन जी, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। अगर किसी के पास अभी एमेनिटीज नहीं है, छतरी नहीं है, तो बारिश में तो निकल नहीं सकता, तो क्या ऑप्शन है कि वो खुश रहे? अगर छतरी नहीं है तो क्या ऑप्शन है कि वो कैसे खुश रहे, ये क्वेश्चन है। जी जी जी। ओके। और बाहर बारिश में जाना भी जरूर है। हाँ, और जरूरत छतरी की है ही है उसको। राइट, और छतरी है नहीं। नहीं। राइट, तो बरसात में भीगने का आनंद ले, इसका भी एक अलग मजा है। क्या है कि जब मूर्ति पर छेनी और हथौड़ी पड़ती है तो मूर्ति को सहन तो करना पड़ता है, उस पत्थर को सहन तो करना पड़ता है। जो पत्थर उस छेनी और हथौड़ी की मार को सहन कर जाता है वो भगवान की मूर्ति बन जाता है, और जो इस छेनी और हथौड़ी की मार को सहन नहीं कर पाता वो राहों में बिछ जाता है। राइट, वही पत्थर मंदिर के अंदर पूजनीय बन जाता है और उसी में से कुछ पत्थर उसका फर्श बन जाता है। तो यदि हमारे पास छतरी नहीं है और हमें बारिश में जाना भी है, मीन्स हमारे सामने चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जीवन की उलझने, परंतु सुलझन नहीं, इंतजार है। तो समझें कि हम उस पत्थर पे पड़ती हुई छेनी और हथौड़ी को सहन करते हैं। राइट, जी जितना जितना हम सहन करेंगे उतना उतना हम महान बनते चले जाएंगे। तो बारिश में भीगने का आनंद लें, ये समझें कि ये जो चुनौतियां हैं ये मुझे निखारने के लिए आई हैं। जब तक बच्चा परीक्षा में एंटर नहीं होगा वो पास होकर अगली क्लास में कैसे जाए। राइट, तो इसी तरीके से जो समस्याएं हैं, जो विघ्न है, यदि हमारे जीवन में आते हैं तो समझें ये हमें अगली क्लास में पास होने के लिए ये पेपर्स हैं। यदि हमने इन पेपर्स को डर के छोड़ दिया तो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाए। चुनौतियों को स्वीकार करें, पास करें, पास विद ऑनर है। एक अच्छा बड़ा डायलॉग बोलते हैं संस्था में कि पास विद ऑनर, यानी रिस्पेक्टफुली उन चुनौतियों से पास हुए, उन समस्याओं से निकलकर आगे जाए। राइट, चुनौतियां तो जिंदगी में आएंगी ही आएंगी, उनसे हंसकर बाहर निकलना, दैट इज, ऐसे कहते हैं कि समस्याओं का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उनमें से हंसकर बाहर निकल जाना, उनको पार कर जाना, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ हम सबको सीखनी है। यदि हमारे पास वो छतरी नहीं है तो आर्ट ऑफ लाइफ ये सीखनी है कि कैसे उनको हंसकर पार किया जाए। थैंक यू। आप नवीन म्यूट पे जी, हैं। काफ़ी अच्छा जो है आपने एग्जाम्पल्स को देखते हुए बहुत अच्छी बात बताया मुझे। आप जब आप बता रहे थे मुझे लग रहा था कि जीवन में चुनौतियां हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ जाती है आपके पास, आपके अंदर की शक्ति को निखारने के लिए आता है, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक मौका आपको मिल जाता है। इस ढंग से अगर आप उन चीज़ों को लेते हैं तो विपरीत परिस्थिति में भी आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने शक्तियों के बल पे आप खुश भी रह सकते हैं और लोगों को एग्जाम्पल के रूप में आगे बढ़ा एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। यस नवीन मैं इसको एक और बात के माध्यम से रखना चाहता हूँ। जी। यदि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो समझिए ये पीछे किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम है जो आज हम भुगत रहे हैं। और यदि जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वही बात कि वो छतरी हमारे पास नहीं है और संघर्ष सामने है। तो यदि जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो हम ये सोच लें कि ये अच्छे कर्म करने का समय आ गया। जी तो जी उस समय उन समस्याओं से घबराकर हम अपने अपने पथ से विचलित ना हो जाएं, है ना। तो वो अच्छे कर्म करने का समय है। ये जब हमें माइंड में क्लियर रहेगा
तो हम आगे के लिए भी अपने बैंक बैलेंस को, लाइक इस मेंटल बैंक बैलेंस को, अपने कर्मों के खाते को, उस बैंक बैलेंस को सुधार पाएंगे और वर्तमान भी अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। जी जी। नवीन जी, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया और सभी को पसंद भी आ रहा है। तो आइए अब धीरे धीरे हम लोग जो है चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि खुशी आपकी अपनी है, उसे आप किसी भी परिस्थिति के वशीभूत होकर उसे खो नहीं देना है, प्रभावित होकर उससे दूर नहीं होना है। आप खुश रह सकते हैं आपकी अपनी ताकत, अपनी क्षमता के बल पर, और विपरीत परिस्थिति में भी आप रास्ता निकाल के अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि आप, अगर दर्शक मित्र जो सुन रहे हैं, उनके मानस पटल पर अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल डाल सकते हैं, ताकि हम हमारे गेस्ट से वो बातें पूछ सकें। विमला जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, आपके खुशी का रहस्य क्या है? आप कैसे खुश रहते हैं? यहाँ आने वाले भी सभी भाई बहन सदा ये कहते हैं कि दीदी हम जब भी आते हैं आप सदा मुस्कुराते रहते हो। क्यों ना मुस्कुराएं। खुशियों का सागर जो हमें मिल गया है वो हर समय हमारे ऊपर खुशियों की बरसात करता रहता है। हर दिन हमें एक उपहार देता है, एक नया दिन देता है उपहार के रूप में, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। रोज हम उस परमात्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं और रोज हम उनसे योग लगाते हैं, और जितना हम पढ़ाई को गहराई से पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, वो हमें फिर से खुशियों से भर देता है। जितना हम उनसे योग लगाते हैं वो हम पर खुशियों की और ज्यादा बरसात करता है। इसलिए हम सदा खुश रहते हैं, और हमें मालूम है कि कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो हमारे सामने, हमारे पास खड़ा है हमें परिस्थिति से निकालने के लिए। इसलिए मैं सदा खुश रहती हूँ। परमात्मा मेरा साथी है, मेरा खुदा दोस्त है। जिसको अल्लाह अव्वल दिन का चिराग मिल जाए उसे दुख कैसा, उसके पास खुशियां ही खुशियां हैं। इसलिए हम सदा खुश रहते हैं। विमला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी बात बताया कि कैसे आप खुश रहते हैं। तो आप उस परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं और फील करते हैं, और वो आनंद आपके साथ सदा रहता है। तो आपने अपने आप को उस तरह से बनाया भी है, तो निश्चित तौर पे लोगों को भी खुशी होती है आपसे मिलकर। नवीन जी, मैं चाहूँगा कि यही बात एक मैसेज के माध्यम से, आपकी खुशी का राज क्या है? आप मैनेजर के लेवल में भी काम किया है, तो वहाँ पर रोज नए प्रॉब्लम्स आते होंगे आपके पास, रोज नए टारगेट्स आपको मिलते होंगे, तो उन सभी के बीच में आप अपनी खुशी को कैसे बरकरार रखते हैं? मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, एक बच्चा अपने बुजुर्ग के साथ मैच देखने गया होता है पहली बार। उसने कभी देखा नहीं होता कि फुटबॉल का मैच होता कैसे। वो बच्चा देखता है कि सभी लोग मिलजुल कर उस बॉल को पैर से ठोकर मारे चले जा रहे हैं। उसके लिए अजीब होता है, क्योंकि पहली बार उसने मैच देखा होता है। वो अपने बुजुर्ग से पूछता है कि सभी लोग इस बॉल को ठोकर क्यों मारे चले जा रहे हैं। अब देखिए, हमारे बुजुर्गों में भी बात को समझाने का बहुत ही बेहतरीन एक सलीका, एक अदब होता है, तरीका होता है। बुजुर्गों के साथ बैठे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बुजुर्गवार उसको कहते हैं क्योंकि ये बॉल अंदर से खाली, इसलिए सभी इसको ठोकर मारे जा रहे हैं। मजाल है किसी की, अगर ये बॉल भरी हुई होती तो कोई इसको ठोकर मार देता। बड़ी गहरी बात है। अब इसको हम अपने खुशी के साथ कनेक्ट करें। यदि हम भीतर से खाली हैं तो हमेशा हम जमाने की ठोकरें खाते रहेंगे, उन चुनौतियों से घबराते रहेंगे, आने वाली परीक्षाओं में फेल। और यदि हम भीतर से भरे हुए हैं तो मजाल है, कोई जमाने का कोई भी संघर्ष, कोई भी चुनौती, कोई भी परीक्षा हमें फेल कर जाए। तो जो दीदी बात कर रही थी कि हम इस राजयोग से वो डेली अपने अंदर फोर्स, मोबाइल की जब बैटरी खाली होती है, खत्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? चार्जर। सुबह उठते ही हर व्यक्ति सबसे पहला काम क्या करता है? चार्जर ढूंढता है। बैटरी लेवल जैसे जैसे दिन भर में कम होता चला जाता है, चार्जर ढूंढता है।
तो यही फोर्स हमारे अंदर है जो हमेशा हमें खुश रखती है, क्योंकि हम उस चार्जर के साथ हमेशा कनेक्ट रहते, ढूंढते नहीं, कनेक्टेड रहते। तो जब हम परमात्मा से सदा कनेक्टेड रहती है हमारी सोल, उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्टेड रहती है, तो भीतर से भरी हुई रहती है। और भरी हुई बॉल में मजाल है किसी की कुछ ठोकर मारने का। जमाने की ये परेशानियां, ये चुनौतियां, ये कठिनाइयां, मजाल है कोई आपको अपने लक्ष्य से भटका दे, आपकी खुशी को पल भर के लिए भी कम कर दे, नहीं हो सकता। तो यही है वो आंतरिक बल, यही है वो आत्म बल जो खुशी का पैरामीटर्स को हमेशा ऊंचा रखता है। थैंक यू। एक सवाल आया है, लिखते हैं, जब सवाल है, एक दिन का जन्मा बच्चा भी क्यों खुश रहता है? वो इसलिए खुश है, उसके साथ परमात्मा है। तो हमारे साथ भी परमात्मा है, हम भी खुश रहें। देखिए, उस एक दिन के जन्मे हुए बच्चे के चेहरे पर जो हंसी होती है ना, जो मुस्कुराहट होती है, वो कितनी हमें भी खुशियों से भर देती है। जबकि वो बच्चा बोलना नहीं जानता, लेकिन उसकी हल्की सी एक प्यारी सी हंसी सबके चेहरों पे एक मुस्कान सी ला देती है, क्योंकि वो निस्वार्थ हंसी होती है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा दिमाग तो बड़ा होता चला जाता है, लेकिन दिल छोटा होता चला जाता है। और जब दिल छोटा होता चला जाता है तो हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका सब नैरो 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 होता चला जाता है। तो हमारे जीवन में वो स्वार्थ, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, इसलिए जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी वो निस्वार्थ निश्चल हंसी नहीं रह पाती। बच्चे की हंसी इसलिए अच्छी लगती है। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और खुश रहने के कुछ बहुत ही सुंदर टिप्स हम सभी को मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड विमला जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, अपनी भावनाएं, विचार साझा करने के लिए। खुशी पर कैसे हम लोग खुश रह सकते हैं और खुश रहना कितना आसान है, ये आप समझ गए होंगे। और मुझे लगता है कि खुश रहने का सिंपल तरीका यही है कि चीज़ों को आप दूर से ही देखें, उसको साथ अटैच ना हो। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, दोस्ती हो या दुश्मनी, सलामी दूर से अच्छी होती है। सफल जो हो जाते हैं, उनकी लगन सच्ची होती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं निवेदिता जी से कहना चाहूँगा कि विमला जी और नवीन सर के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए। स्वागत है। ओम शांति जी। झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन पे जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर निज ढाल से निकल कर फुलझड़ियां उड़ चली हूँ, वो नीचे देह दुनिया की विसिर हर गली हूँ। निज ढाल से निकल कर फुलझड़ियां उड़ चली हूँ, वो नीचे देह दुनिया की विसिर हर गली हूँ। सदियां तुमा सजनिया, सदियां तुमा सजनिया, यही गान गाते जाए, आए परम पिता से मंगल
नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणिया ये जगमगा रही है। नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है, महफिल रूहानी मणिया ये जगमगा रही है। आनंद सिंधु में हम, आनंद सिंधु में हम गहरे समाते जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए, झिलमिल सितारे बनकर। ओम शांति। थैंक यू। निवेदिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। ममता बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक और गीत आप लोगों के लिए डेडिकेट करें। ओम शांति। आवाज पहुंच रहा है भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है जी। चलिए। मेरे बाबा कहे दिल ये, मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। मेरे बाबा कहे दिल ये, मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। जो ख्वाबों में ख्यालों में हमेशा वो तुम ही तुम हो। मेरे बाबा कहे दिल ये, मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। कहा तुमने मेरे बच्चे, बनाया जब से है अपना। मेरी किस्मत लगी है हंसने, हुआ पूरा है मेरा सपना। तुम्ही मन में वो चिंतन में लगन में भी तुम्ही तुम हो। मेरे बाबा कहे दिल ये, मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। मन मीत मेरा कैसा है, दिखलाया नहीं वो जाता। प्रभु प्रीत का ये किस्सा जो लब पे लाया नहीं जाता। रूहानी नूर छलकाए नैनों में भी तुम ही तुम हो। मेरे बाबा कहे दिल ये, मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। जो ख्वाबों में ख्यालों में हमेशा वो तुम ही तुम हो। मेरे बाबा कहे दिल ये, मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। ओम शांति। थैंक ओम शांति। ओम शांति। और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार ढेर सारी खुशियां आपको मुबारक है, और आप सदा खुश रहें, ऐसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम